मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर VABL गवर्नमेंट कॉलेज पथरिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वीडियो लेक्चर का वह अवलोकन है, जो BA पार्ट 3 के सेकेंड पेपर सामाजिक शोध की पद्धतियां का सेकेंड यूनिट है। सबसे पहले हम अवलोकन क्या है इस पर प्रकाश डालेंगे। अवलोकन अनुसंधान की एक प्रविधि है जिसका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में सामग्री या आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सामाजिक व्यवहार परिस्थितियों के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। इसमें नेत्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है। यह विधि विश्वसनीय मानी गई है। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण, अवलोकन करना। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन कहलाता है। अनेक विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश के अनुसार कारण परिणाम अथवा पारस्परिक संबंधों के आधार पर जिस रूप में घटनाएं घटित होती हैं उसी रूप में देखना, आलेखन कर लेना अवलोकन है। सेकंड है मोजर तथा केल्टन के अनुसार विशिष्ट अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है PV यंग के अनुसार अवलोकन में आंखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की एक प्रविधि है, जिसमें कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं एवं समग्र की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं अवलोकन एक ऐसी अनुसंधान की प्रविधि है जिसमें आंखों से आंकड़े संकलित करके उन्हें लेखबद्ध किया जाता है। यह घटनाओं तथा व्यवहारों का स्वाभाविक रूप से अध्ययन है, जिसमें अवलोकनकर्ता सुनियोजित रूप से तथा व्यवस्थित रूप से स्वयं घटना तथा व्यवहार का निरीक्षण करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। अब हम अवलोकन की विशेषताओं पर आते हैं। सबसे पहली विशेषता है मानव इंद्रियों का प्रयोग। हम देखते हैं कि अवलोकन प्रविधि में ज्ञान इंद्रियों जैसे आंख, कान एवं वाणी विशेष रूप से आंखों का प्रयोग करके अनुसंधान समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मोजर तथा केल्टन का विचार है इसमें आंखों का अधिक प्रयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है प्राथमिक सामग्री संकलन। हम देखते हैं कि इस विधि में स्वयं अवलोकनकर्ता घटना स्तर पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं एकत्रित करता है, जो अधिक विश्वसनीय है। नेक्स्ट है सूक्ष्म गहन उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्तर पर उपस्थित होता है, घटनाओं का सूक्ष्म गहन अध्ययन करता है, इन्हीं तथ्यों को एकत्रित करता है जिसका संबंध अध्ययन से होता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अध्ययन। तो हम देखते हैं कि अवलोकनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है,
उससे संबंधित लोगों से संपर्क स्थापित करता है तथा घटनाओं से संबंधित आंकड़े संकलित करता है। नेक्स्ट आता है निष्पक्षता। अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आंखों से घटनाओं को देखता है, जांच करता है, वैज्ञानिक कसौटी पर कसता है। उसका निष्कर्ष निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है। अब हम चलते हैं अवलोकन के गुणों पर। तो सबसे पहला जो गुण है सरलता है। हम देखते हैं कि अवलोकन विधि में सरलता का गुण पाया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। आंखों द्वारा देखी बातों को नोटबुक पर नोट कर लिया जाता है, यही अवलोकन कहलाता है। दूसरा जो पॉइंट आता है वस्तुनिष्ठता। तो हम देखते हैं कि अवलोकन में अवलोकनकर्ता द्वारा घटनाओं को जिस रूप में देखा जाता है उसी रूप में उसका वर्णन किया जाता है। आंकड़े का निष्पक्ष आलेखन किया जाता है। इस विधि द्वारा प्राप्त आंकड़े विश्वसनीय होते हैं। इसके बाद आता है विश्वसनीयता। तो अवलोकन पद्धति में अवलोकनकर्ता द्वारा दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने नेत्रों पर घटनाओं का अवलोकन करता है। यह अन्य विधियों की तुलना में विश्वसनीय है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्यापन की सुविधा। इस विधि में संकलित किए गए तथ्यों की सत्यता की जांच की जा सकती है, जो अन्य विधियों में नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है नेत्रों का प्रयोग। हम देखते हैं कि अवलोकन पद्धति में वाणी तथा कानों की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। अनुसंधानकर्ता जिस रूप में घटनाओं को देखता है उसी रूप में उसका वर्णन भी किया जाता है। इसके पश्चात हम अवलोकन के दोष पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहला दोष जो है ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं। तो हम देखते हैं कि इस विधि में हमें ज्ञानेंद्रियों विशेष रूप से नेत्रों पर आश्रित रहना पड़ता है, जिसकी शक्ति अचूक नहीं है। कई बार अनिश्चित एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करती हैं। नेत्र तथा कान विशेष घटनाओं की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहार की कृत्रिमता। लोगों को पता चलता है कि उनके व्यवहारों का अवलोकन किया जा रहा है, तो वो अपने व्यवहारों में बनावटीपन ले आते हैं और स्वाभाविकता जो होती है वह नष्ट हो जाती है और अध्ययन जो होता है वह दोषपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आता है पक्षपात की संभावना। तो हम देखते हैं कि अवलोकन पद्धति में अवलोकनकर्ता पर निर्भर करता है। निर्वाचन में उसके विचारों, मूल्यों, आदर्श एवं संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, जिससे अध्ययन का निष्कर्ष दोषपूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात हम आते हैं भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन का अभाव। हम देखते हैं कि अवलोकन पद्धति के अंतर्गत केवल वर्तमान घटनाओं के अध्ययन में ही यह विधि सहायक है। इसकी सहायता से भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन करना संभव नहीं है।